ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज के लिए ये चैनल हमारा है और ऑटिज्म अवेयरनेस पे हम काफ़ी पॉजिटिव काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी है, लोगों में सुधार भी है। लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सबके लिए हम सही काम कर रहे हैं। इसमें दो चार बातें करनी थी आज ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में, पेरेंट्स के अवेयरनेस के लिए। सबसे पहली बात ये कि हम हमेशा अपने वीडियो में बोले हैं कि जो लोग दूर दराज वाले हैं वो हमारे यहाँ नहीं आ सकते हैं, स्टार्टिंग में नहीं आ सकते हैं। स्टार्टिंग में कहीं जाना भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक वीडियो देख के कहीं भी किसी पे भरोसा करके कहीं नहीं चले जाना चाहिए। जाके वहाँ फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर आपको अपने ये होगा कि सारा डिस्टर्ब भी हुआ और कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो इसलिए हम तो खुद ही समझाते हैं कि आप परेशान नहीं हो। पहले दूर दराज वाले हैं, आपको नीड है कि हाँ आपको एक सही प्लान मिले। यूट्यूब देख के तो लोग कर ही रहे हैं, बच्चों में काम कर रहे हैं, जैसे जो समझ में आ रहा है, जिनको जिसके चैनल से जो समझ में आ रहा है देख के कर रहे हैं। तो वो नहीं करके आप एक सही असेसमेंट करा के उसके हिसाब से सही ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल जान ले और उस हिसाब से काम करें। तो ये मैंने हमेशा समझाया है और हम जनरली वीकली प्लान देते हैं सबको। के लिए एक नॉमिनल चार्ज रखा गया है, वो आप पे करके हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ जाते हैं। उसके बाद असेसमेंट करने के बाद हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी आपको उसी में दे देते हैं ताकि आप 1 वीक तक वो प्लान अपने बच्चे में इम्प्लीमेंट करें। और जो काम आप कर रहे हैं उसका 1-2 मिनट का वीडियो बना के हमको आप भेजें। हमको आप वो वीडियो भेजेंगे तो हम उसका रिव्यू करते हैं कि आप सही से वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है। आप वीडियो देख के आपको बातें समझ में आएंगी नहीं कि कैसे कैसे करना होता है। तो इसलिए वो चीज़ आप जब हमको भेजते हैं तो हम उसमें आपको उसको सुधार करने के लिए अगर कुछ होता है तो बताते हैं या फिर सजेशन देते हैं कि कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। सही वे में जा रहा है तो बोलते हैं कि हाँ सही हो रहा है। तो ये चीज़ होती है। इसके अलावा क्या होता है कि अभी हमने जो लोग रेगुलर सेशन चाहते हैं कि आप रेगुलर का एक सेशन दे दीजिए, तो रेगुलर सेशन के लिए हमारे पास उतना समय है नहीं, क्योंकि फिजिकल सेशन के लिए हमने क्लिनिक शुरू किया है। तो रेगुलर सेशन तो हम नहीं दे सकते हैं। वीक में 2 सेशन, मतलब कि महीने में 10 सेशन का हमने शुरू किया है प्लान। उसमें आपको 4,000 रुपये पे करना होता है 10 सेशन के लिए। तो ये तो हो गया कि बेसिक प्रोटोकॉल जो है हमारा सेशन का। आते हैं दूसरे पॉइंट पे। बहुत सारे लोग डेली फ़ोन करते हैं, बोलेंगे कि यहाँ से बात कर रहे हैं, वहाँ से बात कर रहे हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया से, बाहर से भी। तो उन लोगों का कंसर्न ये रहता है कि बच्चा इतने साल का हो गया, हमको पता नहीं था, हमारा समय निकल गया, या फिर डॉक्टर ये डॉक्टर वो डॉक्टर इधर उधर करते रह गए, समझ में नहीं आया किसके पास जाएं, क्या करें नहीं करें, समय निकल गया है। तो देखिए अब 7-8 साल 10 साल का बच्चा हो गया है तो समय तो थोड़ा निकल ही गया, क्योंकि 4-5 साल के एज तक अगर आता तो काफ़ी हद तक रिकवर कर सकता था। रिकवरी इसमें भी होगी, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, तो इसलिए थोड़ा सा लगता है कि नहीं एज इतना हो गया फिर भी नहीं हो रहा। तो इसलिए होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, उनमें भी सुधार होगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस लगेगा, थोड़ी ऑनेस्टी लगेगी, थोड़ी सिंसियरिटी लगेगी। ये आपको करना होगा, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। अब इसमें दिक्कत ये है कि कल ही 4-5 लोगों ने फ़ोन किया, वो बता रहे हैं बच्चे की प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम। फ़ोन से जब आप हमसे बात करते हैं तो फ़ोन पे ही आप चाहते हैं कि सारा बात कह दें, 1 घंटे समय ले लें, सारा बात कह दें। आपके तरह बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, तो सबकी सारी बात हम कैसे सुन पाएंगे। और फिर उनको लगता है कि इतना सुनने के बाद सॉल्यूशन भी फ़ोन पे ही बता दें। तो बहुत सारे लोगों को मैंने बोला भी क्या, हम डॉक्टर हैं, जादूगर नहीं है कि अब बता दें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कितने दिन में ठीक हो जाएगा या फिर ठीक होगा कि नहीं होगा। बिना बच्चे को देखे कैसे बताया जा सकता है कि ठीक होगा कि नहीं होगा? बिना उसका असेसमेंट किए कैसे बताया जा सकता है कि कितने दिन में ठीक होगा? बिना उसको असेसमेंट किए हुए कैसे बताया जाएगा कि क्या क्या उसमें करना चाहिए? तो ये बात आप लोगों को अगर आज तक मेरे चैनल से भी अगर नहीं समझ में आई, और चैनल पे तो कहीं है भी नहीं ये बात, क्योंकि उनको लगता है कि ग्राहक भाग न जाएंगे, लेकिन मेरे चैनल पे इतनी क्लैरिटी के साथ बातें की गई हैं, कितनी बार ये बातें समझाई गई हैं। पेरेंटिंग के सीरीज में चले जाइए या फिर ऑटिज्म अवेयरनेस के सीरीज में जो जो वीडियो मैंने बनाए हैं पेरेंट्स से रिलेटेड, कि रिकवरी क्यों नहीं होती है या फिर ऑटिज्म के रिकवरी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं,
इन सब में मैंने इसी पे तो बात किया है कि आपका क्या रोल होता है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही, ऑटिज्म के नाम पे कुछ भी डाल दिया, आपको वो देखना है। लेकिन ये बातें आप क्यों नहीं देखते हैं, ये वीडियो आप लोग क्यों नहीं देखते हैं, इस पे आपको समझ में क्यों नहीं आता है कि इसमें कुछ भी जादू नहीं हो सकता है। अभी कहीं से तो एक फ़ोन आया था, छत्तीसगढ़ से, कहाँ से कोई लेडी थी, बोली कि कोई आयुर्वेद का दवा बेचने आया है, वो बोल रहा है कि आप ये दवा ले लीजिए, बच्चा जब ठीक हो जाएगा तभी पैसा दीजिएगा। तो मतलब अजीब अजीब केस आता है कि क्यों देना है दवा, वो दवा ना प्रमाणित कुछ है नहीं, उस पर कुछ लिखा है नहीं, ऐसे ही कुछ डिब्बा में बंद करके दे रहा है। आपको लग रहा है कि फ्री में दे रहा है, जब बच्चा ठीक हो जाएगा तो दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा। मतलब फ्री में दे रहा है तो बीमारी भी ले लेंगे, पता नहीं उसमें क्या डाला है नहीं डाला है। तो इस तरह के सवाल पूछते हैं आप लोग। ये तो आप लोगों को खुद ही समझना चाहिए ना, कॉमन सेंस का यूज करना चाहिए कि क्यों आखिर वो दे रहा, पता नहीं उसमें क्या है नहीं, ये क्यों देना, कुछ भी अननोन सोर्सेज से दवा लेना क्यों है, कुछ भी देना क्यों है। अब रही बात कि जो ये आप लोग पूछते हैं कि कितने दिन में ठीक हो जाएगा या फिर ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, 4 साल का है 3 साल का है, ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम, तो वो बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता है। और समझाओ तो आप लोगों को समझना नहीं है, आप अपने रटे हुए हैं कि ना मेरा बात सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए, मेरा बात। इतना समय किसके पास है कि आपसे 10 मिनट बात किया, उसके लिए आपसे कोई पैसा भी नहीं लिया गया। उसके बाद भी हम समझा रहे हैं कि आप एक ऑनलाइन सेशन ले लीजिए, उसमें असेसमेंट का सेशन होगा, उसमें आपके बच्चे को देखा जाएगा, देख के तब सब कुछ बताया जाएगा। तो उधर से पूछा भी गया कि क्या चार्ज है, हम बोले कि देखिए नहीं देने वाले के लिए कुछ भी चार्ज नहीं है, देने वाले के लिए 500 रुपया चार्ज है। उसके बाद भी वो लेडी बोली कि अच्छा ठीक है हम देखते हैं। उसके बाद भी ना वो मैसेज करी ना ये करी। अगर आप वीडियो देख रही होंगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप ही की बात हो रही है। उसके बाद भी मैसेज कॉल कुछ नहीं आया हमको, मैसेज कॉल कुछ नहीं आया, मतलब कि वो सिंसियर नहीं है, सीधी सी बात है कि सिंसियर नहीं है। या फिर हो सकता है कि वो लोग ऐसे ही पता करने के लिए ये कर रहा हो कि मतलब ये बोल देते हैं ऐसा फ्री में ये करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप कैपेबल नहीं हैं, हम बार बार बोलते हैं कि अगर आप कैपेबल नहीं हैं तो आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन देने के लिए तैयार हैं। अगर आप कैपेबल हैं तो आप झूठ नहीं बोलेंगे, ये आपका अपना ये होना चाहिए, आपकी अपनी ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि हम पे नहीं कर सकते हैं तो हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, लेकिन सेशन लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि असेसमेंट बिना किए हुए बच्चे का कुछ भी उसमें नहीं बताया जा सकता है, और बताया भी जाएगा तो वो गलत होगा, और गलत चीज़ें हम कभी करते नहीं। तो इसलिए हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। दुनिया में और लोग करते होंगे, आप उनके पास जाएं, उनसे बात करें, ये करें, हमारे पास ना आए, बिना मतलब का टाइम वेस्ट नहीं करें, अपना हमारा भी वेस्ट नहीं करें। आपसे ज़्यादा कीमती समय हमारा है, क्योंकि जब तक आप फ़ोन पे रहते हैं तब तक 10 लोग और कॉल कर रहे होते हैं। तो आपसे बात करने के ये नहीं कि आपको 1 मिनट बात करके हम बोलेंगे बाद में बात करें, तो आपको लगेगा कि बस ये बोल देते हैं, बात नहीं करते हैं। तो हम समय लगभग सबको देने का कोशिश करते हैं कि जो 5 मिनट 10 मिनट का समय जो लोग मांगते हैं हम देते हैं कि आपसे बात करें। आपको जो आपके जो सवाल हैं, आपके मन में जो क्यूरियोसिटी बहुत सारी है, बहुत सारा चीज़ जानना है, बहुत जगह आप दौड़ के परेशान भी हो चुके हैं, तो ये दर्द हम समझते हैं, इसलिए उतना समय देते हैं। कहीं और किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सेंटर का, कि रिहैब सेंटर में या फिर किसी डॉक्टर को फ़ोन करके 5 मिनट आप बात करके बताइए बिना पैसा दिए हुए। तो हम ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप भी अपने बच्चे के लिए काम कीजिए, हमारे लिए काम नहीं कीजिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपने बच्चे के लिए सिंसियर होइए ना। तो अपने बच्चे के लिए अगर सब लोग सिंसियर होने लगेंगे तो ये ऑटिज्म धीरे धीरे दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। सिंसियरिटी है ही नहीं पेरेंट्स में, सही पेरेंटिंग ही नहीं है। सही पेरेंटिंग नहीं होने में ये भी है कि बस बात कर लिया, जब बता दिया गया ये करने, उनको चाहिए कि फ़ोन पे सोल्यूशन। फ़ोन पे सोल्यूशन कैसे होगा? हम बोलते हैं कि हम निर्मल बाबा थोड़ी हैं कि आप गाय को रोटी खिलाती हैं तो ले जाकर पिज्ज़ा खिला दीजिए तो ठीक हो जाएगा बच्चा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद होता है कि अच्छा आप समोसा खाते हैं तो लाल चटनी के साथ खाते हैं, हरी चटनी के साथ खाते हैं, तो बोले हरी चटनी के साथ, नहीं तो नहीं, हरी चटनी के साथ नहीं खाना है, लाल चटनी के साथ खाइए, कृपा वहीं अटकी पड़ी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब फ्रॉडबाजी है, सब ये फ्रॉड ये है, कहीं कुछ नहीं होना है। आप लोग जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक ऐसा गोरख धंधा चलते ही रहेगा। आप लोग को समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में इन्हीं सब बातों पे हम बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको डॉक्टर नहीं फिलोसोफर होना चाहिए, वो भी अच्छी बात है।
कभी कभी फिलॉसफी की बातें लोगों को काम में आ जाती हैं, तो लोगों को सही गलत का समझ आता है। बहुत सारे लोग हैं कि महीना में लाखों लाख रुपया खर्च करके आए हैं, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं मिला, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, वो वाली बात है। हमारे पास आए हैं, उसके बाद उनको लगा कि हाँ कुछ सही हो सकता है और बच्चे में इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। तो इसलिए हम काम करते हैं, देखिए हम काम करते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स लोग से जब बात किया जाए तो देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स इतने स्ट्रेस में हैं, इतने टेंशन में हैं, वीडियो कॉल में बहुत सारे लोग रोने लगते हैं, इतने इमोशनल हैं, स्ट्रेस में। हम बोलते हैं कि आप मतलब पूरा स्ट्रेस में दिख रही हैं, तो बहुत सारी लेडीज लोग रोने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी परेशान है बच्चे को लेके, दिन भर घर में उनको संभालना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है ये। तो हम सबसे पहले पेरेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चे लोगों से ज़्यादा बीमार उनके पेरेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम पेरेंट्स लोग का सोल्यूशन करते हैं कि वो मेंटली सही रहें। मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल हेल्थ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होगा? पेट दर्द कर रहा है, घाव हो गया है, सिर दर्द कर रहा है, या फिर दांत दर्द कर रहा है, कान दर्द कर रहा है, कुछ भी उसका जो ये होगा उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा, दवा वगैरह लेके, पेन किलर लेके आप ठीक कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ कोई पेन किलर नहीं है, इसका कोई भी हीलिंग के लिए दवाई नहीं है। मेंटल हेल्थ के लिए क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आपको एंटीसाइकोटिक ड्रग दिया जाएगा, सीडेटिव ड्रग, कि आप लें, वो सीडेशन का इफेक्ट देगा, आपको नशा आएगा, आपको नींद आएगी। तो नींद आ जाएगी, फिर आप जगिएगा, फिर वही सैडनेस वाली सिचुएशन में रहिएगा। तो उससे फ़ायदा कहाँ हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। ये सॉल्यूशन कहाँ हुआ? तो मेंटल स्टेट को सही रखने के लिए सिर्फ यही है कि पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव बातों पे ध्यान देना, और मतलब कि सेरोटोनिन का सिक्रेशन होते रहेगा, मतलब कि प्लेजर हार्मोन्स जब सिक्रेट होंगे तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस हार्मोन कम होंगे। स्ट्रेस हार्मोन कम होंगे, आप खुश रहिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप स्ट्रेस में नहीं रहिएगा, आप डिप्रेशन में नहीं जाइएगा। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी यही ना होना है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग तो करें। आप बच्चा बीमार है, ठीक है, अगर आपके बीमार होने से बच्चा ठीक हो जाता तो हम कहते कि आप बीमार हो जाइए, आप स्ट्रेस में चले जाइए, आप एंग्जाइटी में चले जाइए। बहुत सारे लोगों को तो मैंने बोला कि आप स्ट्रेस में लग रही हैं, तो बोलती हैं मदर लोग कि हाँ अब तो हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो हम बोलेंगे अगर जाने से ठीक होता तो हम भी आपके साथ में चलते हैं। अगर डिप्रेशन में जाने से ये होगा तो चलिए हमारे साथ 2-4 लोगों को और लेके चलते हैं डिप्रेशन में, कि आपका बच्चा ठीक हो जाए। अगर बीमारी शेयरिंग से ठीक हो जाता है कि हाँ चलो उसको है, हमको आ जाए तो हम अपने पे ले लें, वैसे नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको सोशल इंटरेक्शन अपना इंप्रूव करना होगा। जनरली लोग अपने को क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। ऐसे पेरेंट्स लोग, उनको जैसे लगता है कि दुनिया उन्हीं पे नज़र गड़ाई हुई है, कि जब बच्चे को लेकर निकल रहे हैं, कोई टोक दिया तो टोक दिया तो टोक दिया, उसका काम है। वो उसकी नहीं समझता है कि वो क्या, मतलब कितना डीप उसका इफेक्ट होता है। सिंसियरिटी को नहीं समझ रहा है कि क्या हो सकता है वो कहने से। तो जिसको नहीं पता है, जो मतलब किसी जो बेकार आदमी है, जो लेमैन है, उसकी बातों पे ध्यान देना क्यों है? किसी ने बोल दिया कि अच्छा 6 महीना पहले भी तो ऐसे ही था, आप कहीं जा रहे हैं तो अब भी वैसा ही लग रहा है, थोड़ा बहुत ये लग रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिखना चाहिए कि इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो अच्छी बात है। तो हम तो हमेशा, सारे लोग क्या कर रहे हैं, आप जिन जिन सेंटर्स में जा रहे हैं, जितने बड़े बड़े डॉक्टर लोग के पास जा रहे हैं, बिल्कुल जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनके पास जा रहे हैं तो कोई भी डॉक्टर आपके हेल्थ की बात करता है? कभी भी आपके हेल्थ की बात नहीं करता है। वो जाते के साथ बिना मतलब का इतना सारा टेस्ट वगैरह लिख देता है। जो ज़रूरी टेस्ट है वो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके साथ उलझुल टेस्ट भी लिख दिया जाता है। आप वो टेस्ट कराएं, लेके आए, रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, उसके बाद ये सारी दवाएं लिख दे, फिर 1 महीने बाद बुलाएगा, ये करेगा, आप उसमें परेशान हुए जा रहे हैं, बच्चे में इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहे और बिगड़ जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, आपके मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है। आपके हेल्थ की कोई बात कर रहा है? नहीं कर रहा, सिर्फ हम अकेले कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि जब तक आप सही नहीं होंगे तब तक आपका बच्चा ठीक नहीं हो सकता है, बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए। जनरली हम देखते हैं कि ऑटिज्म वाले जो केस हैं, उनके मदर और फादर दोनों में से किसी न किसी को स्ट्रेस एंजाइटी है ही है। तो मतलब कि बच्चे से ज़्यादा बीमार तो वही है। तो उनको पहले समझाते हैं। तो पेरेंटल काउंसलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स का काउंसलिंग हम करते हैं, पहले उनको सही रखना ज़रूरी है। वो जब सही हो जाएंगे तभी बच्चा सही होगा।
बच्चा तो आज से 2-4-5-6 महीने बाद सही हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें, हम जो कह रहे हैं वो बात सही है। 2-4-6 महीने बाद बच्चा सही हो जाए, तब तक आप बीमार हो जाएगा। अब बच्चा सही हो गया, आपको देखेगा बीमार, तो फिर वो टेंशन ले लेगा, फिर वो बीमार हो जाए। तो ये क्रम चलाते रहना है आपको कि इसको स्टॉप करना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बी वेयर, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव जब तक आप नहीं रहेंगे तो आपको प्लेजर हार्मोन सिक्रेट नहीं होंगे आप में, और प्लेजर हार्मोन सिक्रेट नहीं होंगे, स्ट्रेस हार्मोन तो रिलीज होते ही रहेंगे, और स्ट्रेस में आप धीरे धीरे खुद को आइसोलेट करेंगे और फिर किसी से बातचीत करना बंद कर देंगे। 6-6 महीने तक आप मिरर नहीं देखेंगे। इतना बढ़िया शरीर बनाया है भगवान ने, और इतना बढ़िया समाज दिया है, बढ़िया परिवार दिया है, सब कुछ आपके पास है। कभी कभार क्यों नहीं आप लोग सोचते हैं कि जो चीज़ आपके पास है वो बहुत सारे लोगों का सपना है, करोड़ों लोगों का सपना है जो आपके पास है, करोड़ों लोगों का। जो जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में देखे कि जो आपके पास है वो करोड़ों लोगों का सपना है। हमारे पास अभी हमारे पटना में 3 सेंटर है मेरा। आज से 2 साल पहले हम कहीं और काम करते थे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते थे। अभी मेरे पास 3 सेंटर है। तो अभी जैसे हम जहाँ पे काम करते थे तो वहाँ जैसे 7-8 लोग काम कर रहे होते थे, तो उन 7-8 में एक नंबर थे हम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं थे। फिर हमको लगा कि नहीं, ये अपना एक ये होना चाहिए जो अपने हिसाब से हो, क्योंकि वहाँ पे बस वैसे ही चल रहा था जैसे दुनिया में हिसाब चल रहा कि ज़बरदस्ती सबको 2-2 सेशन के लिए ज़बरदस्ती ठेलना कि नहीं 2 सेशन करो, 2 सेशन करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, नहीं तो हटा दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें उनको मतलब कि बरगलाना कि 2 सेशन करेंगे तभी। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कैपेबल नहीं है 2 सेशन के लिए। 1 सेशन का पैसा देना भारी पड़ रहा है, 2 सेशन कैसे करेंगे? तो समझ में आएगा अपना सेंटर शुरू करना चाहिए। अभी 1.5 साल के अंदर मेरे पास अभी मेरा 3 सेंटर है पटना में। तो आज से 2 साल पहले ये मेरा सपना था, आज मेरे पास ये हकीकत है। तो हम क्यों किस बात को लेकर परेशान होंगे? ऑनलाइन फैमिली में हमारे साथ हज़ारों लोग अब जुड़ चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे साथ ऑनलाइन सेशन में आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं लोग को हम काउंट करें। हज़ारों लोग हैं कि जो कि ऐसे ही फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कुछ, ये उनको जो सजेशन चाहिए है तो उनको दिया जाता है। तो इतने सारे लोग अभी एक छोटे से जगह से उठ के ऑल ओवर इंडिया में हम ये कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक सपना सच होने के जैसा ही है ना। वैसे ही आपके लाइफ में भी तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ होगा। आज से पहले 10 साल पहले आप कैसे थे, अभी कैसे हैं, ये सारी चीज़ों को आप कंपेयर कीजिए ना, अपने आप समझ में आने लगे आप स्पेशल हैं। और जब आप स्पेशल हैं तो फिर आपको क्यों लगता है कि आपको कोई आपका कोई वजूद नहीं है, आपको लोग दुत्कारते हैं, आपको लोग टॉन्ट मारते हैं, ऐसा क्यों लगता है? आप अपने के लिए काम कीजिए ना बस। तो इसलिए ये बातें जब आप समझ लेंगे तब आप अपने बच्चे के लिए सही काम करेंगे, अपने लिए सही काम करेंगे, और इससे बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता। तो लास्ट में हम फिर यही कहेंगे कि बी अवेयर, बी पॉजिटिव। और जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन सेशन में, हमारा 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे है। उस दिन हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, और उस दिन हम ऑनलाइन सेशन में असेसमेंट का सेशन भी चला रहे हैं। बुकिंग उसका चालू है, और 17-18 बुकिंग तो अभी तक हो चुकी है। 20 स्लॉट हमने रखा था, लेकिन अब देख रहे हैं कि डिमांड बढ़ रहा है तो और स्लॉट हम बढ़ा रहे हैं। जो लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ पे सारा प्रोसेस दे दिया जा रहा है। आप लोग नीचे दिए नंबर पे आप लोग कॉल करके बात कर सकते हैं, प्रोसेस जान सकते हैं, और उसके हिसाब से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आज का टॉपिक क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।